दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है नकारात्मक परिणामों को ईश्वर को समर्पित करें। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य की हमेशा से एक ही तलाश रही है, हम सबकी एक ही तलाश रही है कि जीवन में सुखी सुख, दुख की परछाई भी ना आए, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु सापेक्षिक है। संसार में हर जगह में सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है। दुख है तो सुख भी है, रात है तो दिन भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, और बुरा है तो अच्छा भी है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य जीवन में सिर्फ सुखी सुख चाहता है। हम सभी लोग सुखी सुख चाहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में यदि छोटी सी भी समस्या आ जाती है, हम तत्क्षण दुखी हो जाते हैं। हम यह कतई मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यही ईश्वर की मर्जी है। अब यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक गलत कार्य को ईश्वर के हवाले करके स्वयं की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। ऐसे में तो स्वयं को अवलोकित करने से मुक्ति ही मिल जाएगी। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम हमारे अनुरूप नहीं हो सकता। हम अपनी तरफ से चाहे कितनी ही अच्छी कोशिश क्यों न करें, फिर भी कभी कभी परिणाम उल्टे हो ही जाते हैं। अब उदाहरण के लिए लें कि हम खेती करने के लिए अच्छे बीज का चुनाव करते हैं, अच्छी खाद भी डालते हैं, अच्छा खेत भी बनाते हैं और खेत की बुवाई भी कर देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन तेज़ बारिश हो जाती है और सारा बीज खेत में ही सड़ जाता है, तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इसी प्रकार जब फसल तैयार होकर कटने को तैयार हो जाती है और उसी समय ओले पड़ जाते हैं अथवा तूफान आ जाता है और सारी पकी पकाई फसल नष्ट हो जाती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। उल्टे हमारी रकम और खर्च हो जाती है। किसान के साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। अब ऐसी स्थिति की यदि समीक्षा की जाए तो मनुष्य की कोई गलती नज़र नहीं आती, लेकिन परिणाम फिर भी मनुष्य के कर्म के अनुरूप तो हुआ नहीं। यहाँ मनुष्य की गलती भी नहीं। मनुष्य ने, एक किसान ने अपने अनुरूप सब कुछ अच्छा किया, लेकिन परिणाम फिर भी कर्म के विपरीत आया। तो मैं ऐसे ही परिणामों को ईश्वर के हवाले समर्पित करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रकृति से जीत नहीं सकते। मनुष्य का प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुखों को भी अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं, जो कि निहायत मूर्खतापूर्ण विचार है। देखा जाए तो यह निश्चित है कि यदि हम नीम का बीज बोते हैं तो नीम का पेड़ ही पैदा होगा, आम का पेड़ तो पैदा नहीं होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि आम का बीज बोने से आम भी पैदा ना हो, या वह बीज जमीन के भीतर ही सड़ जाए। क्योंकि मिट्टी में यदि ज़्यादा नमी होगी तो यह संभावना हो सकती है, अथवा मिट्टी ज़्यादा सूखी होगी तो बीज जमीन के अंदर ही सूख सकता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम गलत करेंगे तो परिणाम हमेशा गलत ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी अच्छे कार्य का परिणाम भी गलत हो सकता है। इसी परिणाम को भाग्य कहा जाता है। यह भाग्य, इस तरह का परिणाम देश काल, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, क्योंकि यह हमारे बस में नहीं होता। इस परिस्थिति का निर्माता स्वयं ईश्वर होता है। इसलिए हम ईश्वर को भाग्य विधाता भी कहते हैं।
अब निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें प्रकृति द्वारा मिलने वाले दुख को दुख नहीं मानना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें प्रकृति द्वारा मिलने वाले दुख को दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हमें प्रकृति के द्वारा तमाम प्रकार के सुख मिलते हैं, तो कुछ दुख अवश्य मिलेंगे, लेकिन सत्य यह है कि ऐसे दुखों की संख्या बहुत कम है। यानी हमारे जीवन में जो प्राकृतिक दुख मिलते हैं हमें, उनकी संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर दुख तो हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसके जीवन में उसे वैसे ही परिणाम मिलता है, और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। यदि हमारे जीवन में दुख है, हमें दुख मिल रहा है, हमें लोगों से घृणा मिल रही, लोगों से तिरस्कार मिल रहा है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा, और वो कारण हमारे स्वयं के अपने विचारों द्वारा उत्पन्न हुए कर्म होते हैं। इस तथ्य को हम चाहें स्वीकार करें या नकार दें, तथ्य तो अपने जगह सत्य ही रहेगा, क्योंकि सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्राकृतिक परिणाम होते हैं या कभी कभी कुछ ऐसे भी परिणाम होते हैं जिन्हें हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करना भी चाहिए। जैसे दो व्यक्ति आईएएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, सालों आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और बुद्धिमत्ता में लगभग वो एक ही समान है। तो अक्सर ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो लिखित परीक्षाएं होती हैं तो वो तो दोनों पास कर जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं, लेकिन समान बुद्धि रखने वाले और समान आईक्यू वाले दो व्यक्ति, कभी एक सफल हो जाता है, इंटरव्यू में निकल जाता है, और कभी एक इंटरव्यू में नहीं निकल पाता, जबकि उनका आईक्यू लेवल, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका जो तैयारी करने का सिस्टम है वो सब एक जैसा ही होता है। तो इसके पीछे कभी कभी भाग्य का भी रोल रहता है कि कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू में पास हो जाता है, निकल जाता है, उससे वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वालों की एक टीम होती है, जो ज्यूरी होती है, वो इत्तेफाक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती जाती है जो उस व्यक्ति को पता होता है, और उसके वो जवाब दे देता है, वह इंटरव्यू में निकल जाता है। वहीं एक असफल व्यक्ति से जो इंटरव्यू में पास नहीं होता, रिटर्न तक पास होता है, तो उससे कुछ ऐसे सवाल कर दिए जाते हैं जिसके बारे में उसे ठीक ठीक पता नहीं होता है। तो यहाँ एक इत्तेफाक भी काम करता है कि
एक व्यक्ति से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में उसे जानकारी हो, और एक व्यक्ति से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। ये एक महज इत्तेफाक हो सकता है, इसी को हम भाग्य कहते हैं, क्योंकि दुनिया के कोई भी व्यक्ति संसार के पूरे ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रखता है। तो यहाँ पर कभी न कभी भाग्य भी साथ देता है। ऐसा ही जो परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं, इन्हीं परिणामों को मैं मानता हूँ कि ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जिन परिणामों में हमारा कोई अपना कर्म का प्रभाव, अपने विचारों का प्रभाव या अपनी सामर्थ्य नहीं होती है, उन परिणामों को ईश्वर के चरणों में चढ़ा देना ही बेहतर है। नहीं तो हमें सिर्फ दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होगा। आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ कल हम फिर मिलेंगे। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आप इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप तभी मेरे चैनल को सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और उसका नोटिफिकेशन आएगा जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी आप लोगों को आनंदित रखे, खुश रखे। नमस्कार।